सर इधर इधर से इधर। इसके पीछे हमारा मकसद था कि हम लोग तो इतने सालों से अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिनके बदौलत हम ये कार्य कर रहे हैं वैसी माताओं जो कि हम, जैसे हमारी मदर थी डॉक्टर किशोरी सिंह, जिन्होंने लगभग 40 वर्षों से ज़्यादा इस क्षेत्र में कार्य किया, और उन्हीं के बदौलत आज हम लोग हैं इस फील्ड में, हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि नहीं, मदर्स डे को हम लोग को ज़रूर लोगों के बीच में बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि क्या इसकी उपलब्धता है, क्या इसकी जो इम्पोर्टेंस है। उसी कारण से हमने आज राधे हॉस्पिटल में मदर्स डे का कार्यक्रम रखा, और ख़ासकर वैसी माताएं जो हमारे यहाँ इलाजरत हैं या इलाज ले चुकी हैं, सबको हमने आज बुलाया और चाहा कि उन लोगों के बीच में एक गेट टुगेदर हो, वो समझें और अपने अनुभव को हमारे बीच में साझा करें, जिससे कि हमें इस क्षेत्र में और कार्य करने में हम लोग को ढाढ़स मिले और हम लोग को जो भी हम लोग और अच्छे से अच्छे कार्य कर सकें। इसी के लिए हमने इस कार्यक्रम को आज हमारे श्री राधे हॉस्पिटल में, जो कि इवन यहाँ पर जो हमारा रूपम IVF सेंटर चल रहा है, उसमें हम लोग ने उन लोग को बुलाया और आप लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इतने संख्यक में जो हमारे जितने भी अतिथिगण जो यहाँ पर उपस्थित हुए, सुबोध भैया आए और जितने भी आप लोग सब लोग यहाँ पर पत्रकारगण सब लोग उपस्थित हुए, जिससे कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी माताओं को यह अनुमोदन करना चाहूँगा कि जितने भी अपने परिवार के रूप में आप लोग जो पालन पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करें और उनके बीच में अपने प्यार को साझा करें, जैसे कि उनका जो सही से उन लोग का देखभाल हो सके। मदर्स डे में सबसे पहले तो सब लोगों को हैप्पी मदर्स डे, आप लोगों को भी, पत्रकारगण को भी, और सारे जितने भी हमारी महिला पेशेंट और उनके गार्जियन उपस्थित हुए हैं सबों को। और यही आशा रखती हूँ कि आज तो खैर मदर्स डे सेलिब्रेशन है, लेकिन बाकी दिन भी अपनी माँओं को उतना ही सम्मान दें और उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना कि आज हम लोग दे रहे हैं। और इस अवसर पे मैं अपनी मदर इन लॉ डॉक्टर राजकिशोरी सिंह को भी याद करना चाहूँगी कि वो अपने कार्य में इतनी कॉन्फिडेंट थी कि यहाँ 40 साल उन्होंने अपना समय दिया और सभी लोगों का सेवा पूरे भाव से दिया, भाव और प्रेम से। और यही चीज़ मैं भी अपने ये लाइफ में फॉलो करना चाहती हूँ कि मेरे शब्द से किसी पेशेंट या किसी भी लोग को बुरा न लगे और कोई भी एक गरीब आदमी यहाँ राधे से वापस नहीं जाए। अगर वो मेरे पास आता है तो ये नहीं सोचे कि पैसे की वजह से उसका काम नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें। बड़ा बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ पैसा के साथ कुछ ये किया जाएगा कि हाँ नहीं पैसा जमा करें तभी ऐसा काम होगा। आप आएँ और देखें। मेरे पास सिर्फ इतना बोलना है कि हम गरीब हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो कम से कम पैसे में जितना संभव मेरे पास होगा उतना हम लोग अपने तरफ से भी खर्च करके उनकी सेवा उपलब्ध उनको कराएंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं अपनी माँ को भी याद रखूँगी। मेरी मम्मी हमेशा जब हम लोग पढ़ाई के ये में थे बहुत मेहनत करना पड़ता था, सुबह से शाम रात भर भी जगना पड़ता था, तो माँ हमेशा पास में रहती थी कि बेटा तुम पढ़ो, तुम ज़रूर कंप्लीट करोगे। और हर तरह से उनका सहयोग रहता था। ये नहीं कि बेटी है तो किचन का काम करे, खाना बनाए, खाना खिलाए। बोलती थी कि नहीं, तुमको अगर पढ़ने की इच्छा है तो तुम अगर चाहो तो तुम 18 घंटा भी पढ़ो। और मेरे तरफ से इतना सहयोग है कि खाना पीना सब जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ पे ही अवेलेबल कराना कि नहीं तुम वहीं रहो, वहीं पढ़ो, वहीं पे सब कुछ दें। तो मेरी माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ पापा को भी धन्यवाद है, वो भी बहुत सहयोग किए। तो आज का दिन तो है ही माँ पापा को याद करने का या मदर इन लॉ फादर इन लॉ को, क्योंकि शादी के बाद हम लोग का लाइफ एकदम चेंज हो जाता है। हम लोग जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं, पिछला 20 साल जो अपने घर में बिताए, उसके बाद फिर ससुराल के ये में आते हैं तो वहाँ से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और हाँ, हम अपनी मदर इन लॉ से बहुत कुछ सीखे। मम्मी जी के बगल में बैठ के व्यवहार कैसा होना चाहिए पेशेंट के साथ या उनके गार्जियन के साथ, और कोई गरीब आदमी आपके पास आया तो उसको किस तरह से आप मदद कर सकें, ये सब चीज़ हम अपनी मम्मी जी से सीखे। फादर इन लॉ का भी बहुत सहयोग रहा, हर चीज़ में बताना कि हाँ बेटा ऐसे करो ऐसे करो। और ज़िंदगी भर इस चीज़ के लिए आभारी रहूँगी। और उम्मीद है कि अभी मम्मी पापा तो मेरे हैं, वो लोग आशीर्वाद तो देते ही हैं। मम्मी जी पापा जी से भी ये उम्मीद है कि ऊपर से वो हम लोगों का काम देख के वो खुशी हो रहे होंगे और आशीर्वाद देते रहें, और उनका सहयोग भी ऊपर से हम लोग को मिलता रहे। यही कामना है हमेशा के लिए, जब तक हम लोग हैं इस धरती पे।